हेलो फ्रेंड्स, आज जो है गियर का सेकंड पार्ट हम स्टार्ट करेंगे। तो अभी जो स्टार्ट हुआ वो मोस्टली अभी तक जो था वो थियोरेटिकल काइंड ऑफ था। ठीक है, अभी जो स्टार्ट हुआ वो डेरिवेशन न्यूमेरिकल ये सब स्टार्ट हुआ है। तो थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान से देखना होगा आप लोगों को। तो पहला टॉपिक है लॉ ऑफ गियरिंग। ठीक है, ये जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है और गेट पॉइंट ऑफ व्यू इसका जो आउटकम है वो इम्पोर्टेंट है। तो जो लॉ ऑफ गियरिंग है वो क्या बोलता है, दो बॉडी है, एक बॉडी ये है, एक बॉडी बॉडी वन बॉडी टू है ना, ये दोनों एक पॉइंट पे कांटेक्ट आ रहे हैं। वो पॉइंट क्या है, क्यू। क्यू इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना। पहले आप क्या करोगे, टांजेंट ड्रॉ कर लोगे, टांजेंट। ठीक है, और उसका टांजेंट का जस्ट परपेंडिकुलर लाइन, एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ कर लोगे परपेंडिकुलर टू द टांजेंट, दिस रेड लाइन। ओके, देन ये दोनों सेंटर पॉइंट जो है ये एक फिक्स पॉइंट से रोटेट कर रहा है ये बॉडी। ठीक है, ये कैसे रोटेट कर रहा है, ये ऐसे रोटेट कर रहा है ओमेगा 1 में, और ये ओमेगा 2 में रोटेट कर रहा है, ये ओमेगा 2 में रोटेट कर रहा है, राइट, ये ओमेगा 2 में रोटेट कर रहा है। तो ये जो बॉडी है, ये जो बॉडी है, अभी आप क्या करो, O1 से जो क्यू पॉइंट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, उसको ज्वाइन करो और उसका जो परपेंडिकुलर होता है वो जो वेलोसिटी वेक्टर वो ड्रॉ करो। ठीक है, इसका भी सिमिलरली परपेंडिकुलर जो है, इसका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जो लाइन ड्रॉ होगा उसका परपेंडिकुलर होगा हमारा वेलोसिटी वेक्टर। ठीक है, ये V1 है, ये V2 है। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट क्या होगा। आप इसमें यहाँ पे एक लाइन एक्सटेंड कर सकते हैं, आप यहाँ पे एक लाइन एक्सटेंड करो, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन, एक परपेंडिकुलर लाइन जिसको हम बोलेंगे N, और यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, वो है M, है ना, वो है M। और जो ये पॉइंट इंटरसेक्ट हो रहा है, ये जो सेंटर लाइन जो डिस्टेंस जो तो सेंटर को जो ज्वाइन कर रहा है जो लाइन है, और जो पॉइंट ऑफ लाइन ऑफ एक्शन है, ये जो पॉइंट नॉर्मल है ये लाइन ऑफ एक्शन बेसिकली। ठीक है, तो जहां ज्वाइन हो रहा है उस पॉइंट को हम बोलेंगे P। क्या बोलेंगे उस पॉइंट को, बोलेंगे P। ठीक है, ये काफी इंपोर्टेंट है, तो बड़ा मैं लिखता हूँ, तो बोलेंगे P। तो जो हमारा अगर कॉन्टैक्ट, एक बॉडी का कॉन्टैक्ट होना है तो क्या होगा, क्या होना चाहिए, बॉडी का कॉन्टैक्ट होना है तो ये V1 का जो एक कंपोनेंट है यहाँ पे होगा V1 cos, सॉरी एंगल पहले देखते हैं। तो ये जो एंगल है इसको हम बोलेंगे अल्फा, ये जो एंगल है उसको हम बोलेंगे अल्फा, और ये अल्फा है, ये 90 डिग्री है, तो ये कितना होगा 90 माइनस अल्फा, ये हो जाएगा कितना 90 माइनस अल्फा, है ना। तो ये हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री है तो ये हो जाएगा अपना अल्फा। ओके, ये हो जाएगा अपना अल्फा, है ना। अभी अगर इसको देखेंगे सिमिलरली, ये जो है अपना है, ये है बीटा, क्या एंगल है बीटा, तो ये 90 है तो कितना हो जाएगा 90 माइनस बीटा, राइट। तो ये 90 माइनस बीटा है, ये 180 डिग्री है, ये ऑलरेडी 90 गया, तो ये जो बचा है वो क्या हो जाएगा, ये जो एंगल है ये हो जाएगा बीटा। कैसे होगा, ये है बीटा, ये है 90, ये 90 माइनस बीटा, ये ऑलरेडी 90 डिग्री है, दिस एंड दिस वेलोसिटी वेक्टर। ओके, तो बचा यहाँ पे कितना है, बचा यहाँ पे बीटा है। ठीक है, तो बीटा एंगल, राइट। तो दोनों एंगल क्लियर हो गए। अभी जो है क्या होगा, इस वेलोसिटी वेक्टर को रिजॉल्व करेंगे हम दो कंपोनेंट में। ठीक है, V1 cos अल्फा यहाँ पे रिजॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा V1 sin अल्फा। ठीक है, V2 को भी वैसे रिजॉल्व करो, ठीक है, क्या हो जाएगा V2 cos बीटा, यहाँ पे हो जाएगा V2 sin बीटा। तो ये जो लाइन ऑफ एक्शन के थ्रू जो कंपोनेंट है दोनों है V2 cos बीटा और V1 cos अल्फा, ये दोनों जो है सेम होना चाहिए। अगर सेम होगा तभी यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा। ठीक है, और प्रॉपरली कांटेक्ट होगा, है ना, प्रॉपरली कांटेक्ट होगा। तो ये दोनों सेम होना चाहिए, या फिर इनके बीच में जो डिफरेंस है वो जीरो होना चाहिए। दोनों सेम होना चाहिए। V1 cos अल्फा शुड बी V2 इक्वल टू V2 cos बीटा। तो V1 cos अल्फा क्या है, बेसिकली V1 cos अल्फा ये है, V1 पहले क्या है देख लो, V1 इज इक्वल टू जो है रेडियस O1 इंटू क्यू इंटू रेडियस इंटू ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी इसका। ठीक है, सिमिलरली V2 क्या होगा, V2 इज इक्वल्स टू O2Q इंटू ओमेगा, O2Q इंटू ओमेगा, है ना। V2 इज इक्वल्स क्या होगा O2Q इंटू ओमेगा। फिर जो cos अल्फा है, cos अल्फा क्या होगा, cos अल्फा क्या होगा, बेसिकली ये होगा O1M डिवाइडेड बाय O1Q। ठीक है, O1M डिवाइडेड बाय O1Q। ओके,
cos अल्फा जो होगा O1m डिवाइड बाय O1q, ये वाला और ये वाला, ठीक है। सिमिलरली इसका भी O2n डिवाइडेड बाय O2q, राइट। ये हो गया। तो अभी क्या हो जाएगा, ये O1q और O1q कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे O2q और O2q कैंसिल हो जाएगा, है ना। दोनों और कैंसिल हो गए तो बचा क्या, बचा बेसिकली यहाँ पे ओमेगा 1 O1m, ओमेगा 2 O2n, तो ओमेगा 1 बाय ओमेगा 2 इज इक्वल्स टू क्या होगा O2n बाय 1m, है ना। क्या होगा O2n बाय 1m। अभी इतना तो हो गया, हाँ इतना हमें पता चल गया, ओके, इतना हमें पता चल गया। ये क्या है बेसिकली, अगर आप याद करोगे तो ये वही है जो स्टार्टिंग में हम पढ़े थे। क्या है, ओमेगा 1 बाय ओमेगा 2 इज इक्वल टू R2 बाय R1, ठीक है। आप देखोगे तो वही है, क्या है बेसिकली O2n और O1n, ओके। वो नहीं आया, ये देखेंगे, ठीक है। क्या है, ये रिलेशन आ गया, राइट, ये रिलेशन आ गया। अभी आप अगर ये ट्रायंगल देखोगे, कौन सा ट्रायंगल देखोगे, ये ट्रायंगल को देखोगे आप, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, राइट, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल। तो इसमें क्या है, ये इक्विलेटरल है। कैसे इक्विलेटरल है, ये जो एंगल है ये वही सेम एंगल है, राइट, ये जो एंगल है ये वही एंगल है, राइट, है ना। दिस टू एंगल आर सेम। अभी वो एंगल भी, ये एंगल भी सेम है और ये एंगल भी, दोनों भी सेम है, 90 डिग्री 90 डिग्री, तो और एक एंगल भी सेम हो जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, राइट। ये जो ये जो इसको भी हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसा अगर है तो अभी हम O2n बाय O1m था, क्या था O2n बाय O1m था, तो इसको भी लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं O2p बाय O1p, O2p बाय O1p, और या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं Pn बाय Pn बाय Pn, ऐसे भी लिख सकते हैं, राइट। अगर ये पॉसिबल है, दिस इज अंडरस्टूड, इफ दिस इज अंडरस्टूड देन क्या होगा, हम पहले से पढ़ रखे हैं कि ओमेगा 1 बाय ओमेगा 2 जो है दिस इक्वल्स टू R2 बाय R1, ठीक है। तो R2 क्या है बेसिकली, आप यहाँ पे अभी देखोगे तो, यहाँ पे देखोगे तो R2 क्या है, R2 जो है वो होगा, ठीक है। अभी जस्ट तो अभी जो है हम देखेंगे, देखो हम गियर में पढ़े थे ऑलरेडी कि ओमेगा 1 बाय ओमेगा 2 जो है वो कांस्टेंट होता है, दैट इज इक्वल टू R1 बाय R2 बाय R1। तो ये ऑलरेडी कांस्टेंट है, ये टोटल टर्म जो है वो कांस्टेंट है, ये टोटल टर्म जो है कांस्टेंट है। अगर ये कांस्टेंट है, इसका मतलब ये O1 और O2 पॉइंट भी ऑलरेडी कांस्टेंट है कि नहीं, कांस्टेंट है। तो इस टोटल टर्म को कांस्टेंट करने के लिए P पॉइंट भी कांस्टेंट होना पड़ेगा, लेकिन अगर आप इसको सिर्फ देखोगे ओमेगा 1 बाय ओमेगा 2 इज इक्वल्स टू O2p बाय O1p, ये अगर कांस्टेंट है, ये अगर आपको कांस्टेंट करना है, ये अगर कांस्टेंट करना है तो क्या है, P पॉइंट भी कांस्टेंट होना चाहिए, क्योंकि O2 और O1 तो ऑलरेडी फिक्स्ड है, तो P पॉइंट आल्सो भी कांस्टेंट। तो यहां से जो आया आउटपुट वो है P पॉइंट जो है वो एक कांस्टेंट पॉइंट है, एक फिक्स पॉइंट है। क्या है, P पॉइंट जो है एक फिक्स पॉइंट है ना, P पॉइंट इज ए फिक्स्ड पॉइंट, राइट, P पॉइंट इज ए फिक्स्ड पॉइंट, है ना। और जो आउटपुट आया, जो रिलेशन आया वो क्या है, ओमेगा 1 बाय ओमेगा 2 इज इक्वल्स टू O2p बाय O1, ये रिलेशन है, राइट, ये रिलेशन है। तो यहां से हमको पता चला कि P इज ऑलवेज ए फिक्स्ड पॉइंट। अभी दो गियर अगर मैटिंग कर रहे हैं, यहाँ पे एक गियर है, यहाँ पे एक गियर है, ठीक है, ये उसका ये हमारा O1 है, दिस इज O2। तो यहाँ पे जो इसका सेंटर में ये जो सेंटर लाइन है जो आप ज्वाइन करोगे, ठीक है, तो जो फिक्स पॉइंट P आएगा, ठीक है ना, वो ऑलवेज कहाँ पे होगा, सेंटर लाइन में होगा। जो दो सेंटर लाइन को जो ज्वाइन कर रहे होंगे वहां पे ही आएगा, और कहाँ पे आएगा, और लाइन ऑफ एक्शन में ही आएगा। कहाँ पे आएगा वो, लाइन ऑफ एक्शन में। जैसे आपका लाइन ऑफ एक्शन ऐसे होता है ना, लाइन ऑफ एक्शन ऐसे होता है, हम पढ़ रहे थे पहले से ही, आगे और डिस्कस करेंगे। तो लाइन ऑफ एक्शन में ही आएगा, कहाँ पे आएगा, लाइन ऑफ एक्शन में ही आएगा। तो P फिक्स पॉइंट जो है वो लाइन ऑफ एक्शन में आएगा। लॉ ऑफ गियरिंग बेसिकली यही बोलता है कि ये रिलेशन वो डिराइव करता है और बोलता है कि कोई भी दो गियर उनके बीच में मोशन होने के लिए, पावर ट्रांसफर करने के लिए P शुड बी ए फिक्स पॉइंट, एंड जो P जो है वो लाइन ऑफ एक्शन में ही लाई करेगा, लाइन ऑफ एक्शन में ही लाई करेगा। और कहाँ पे लाई करेगा, दोनों सेंटर को जब जोड़ेंगे हम उसमें भी लाई करेगा। ये जो है बोलता है कौन, लॉ ऑफ गियरिंग। तो ये जो लॉ ऑफ गियरिंग को जो सेटिस्फाई करते हैं
है ना। लॉ ऑफ गियरिंग को जो सेटिस्फाई करते हैं, वैसे दो टाइप का गियर है जो लॉ ऑफ गियरिंग को सेटिस्फाई करते हैं, दो टाइप का प्रोफाइल है जो लॉ ऑफ गियरिंग को सेटिस्फाई करते हैं। तो लॉ ऑफ गियरिंग को सेटिस्फाई करते हैं, लॉ ऑफ गियरिंग जो है, लॉ ऑफ गियरिंग को जो सेटिस्फाई करते हैं वो है फर्स्ट है इनवॉल्यूट प्रोफाइल, इनवॉल्यूट प्रोफाइल, और सेकेंड है साइक्लोडियल प्रोफाइल, साइक्लोडियल। ये दोनों लॉ ऑफ गियरिंग को सेटिस्फाई करते हैं। अभी और एक टर्म देखेंगे, यहाँ पे जो आपका आया था, इधर जो लाइन ऑफ एक्शन में आया था वो कॉस टर्म आया था, और जो टांजेंट में आया था वो था साइन टर्म, ठीक है। तो वो दो जो साइन टर्म है वो दोनों में अगर कुछ डिफरेंस आए, ठीक है, कुछ अगर डिफरेंस आता है तो वहां पे क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग डेवलप होगा, है ना। तो जो वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग जो है, वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग जो है वो बेसिकली क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग जो है वो दोनों जो साइन टर्म था वो अलोंग द टांजेंट लाइन, आप अगर डायग्राम देखना है तो पहले थोड़ा बैक करके देख लो, उसमें दो टर्म था, एक है v1 साइन अल्फा माइनस v1 v2 साइन बीटा, क्या था, v2 साइन बीटा, ये टर्म था, ठीक है। v1 cos अल्फा माइनस v2 साइन बीटा। तो ये जो स्लाइडिंग वेलोसिटी है इसको हम डिराइव करते हैं, स्लाइडिंग वेलोसिटी क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, क्या हो सकता है, हम अभी देखेंगे, ठीक है। तो हम अगर देखेंगे उस डायग्राम में, उस डायग्राम में थोड़ा सा ओके, तो वहां पे क्या होता था, ऐसे था, ऐसे बॉडी था, यहाँ पे सेंटर पॉइंट था, यहाँ पे सेंटर पॉइंट था, ये अपना टांजेंट लाइन था, दिस इज आवर टांजेंट लाइन, एंड this is our normal line, और यहाँ पे जो पॉइंट ज्वाइन करते थे दैट इज पॉइंट एन, यहाँ पे जो ज्वाइन होता था दैट इज पॉइंट एन, यहाँ पे होता था पी पॉइंट, दिस इज आवर पी पॉइंट, दिस इज क्यू पॉइंट, और यहाँ पे जब वेलोसिटी वेक्टर को अपनाते थे क्या होता था, यहाँ पे ओके, यहाँ पे जब वेलोसिटी वेक्टर अप डाउन करते थे तो दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस वन, दिस इज v2, दिस इज o2, एंड दिस वेलोसिटी वेक्टर इज v1, दिस इज o1, ठीक, तो ऐसे होता था, राइट। तो यहाँ पे दोनों टर्म हम जब रिजल्व करते तो v1 cos अल्फा v2 cos अल्फा होता है, यहाँ पे क्या है, एक v1 sin अल्फा और v2 sin बीटा आया, क्योंकि ये एंगल जो है, दिस एंगल इज बीटा, दिस एंगल इज अल्फा, ओके। तो ऐसे होता था, है ना। तो दोनों का डिफरेंस जो है, अगर डिफरेंस जीरो हो जाए तो बिल्कुल स्लाइडिंग नहीं होगा, लेकिन कुछ डिफरेंस आए तब स्लाइडिंग होगा, राइट, तब कुछ स्लाइडिंग होगा। तो हमको बेसिकली क्या करना है, स्लाइडिंग को अवॉइड करना है, स्लाइडिंग को अवॉइड करना है और कैलकुलेट करना है कितना स्लाइडिंग आ रहा है ना। तो देखते हैं कितना स्लाइडिंग आ रहा है ना। ओके, तो जो लॉ ऑफ गियरिंग था ये हमने डिराइव किया था, है ना, ω1 by ω2 इक्वल्स टू O2n by 1m, और वो जो ये जो पॉइंट था, पिच पॉइंट और फिक्स्ड पॉइंट, O2p by 1p, ठीक है, O2p by 1p, ये जो p पॉइंट होता है वो फिक्स्ड पॉइंट होना पड़ेगा क्योंकि ये सब जो है कांस्टेंट है, राइट। तो ये जो लॉ ऑफ गियरिंग को सेटिस्फाई करता है, ऐसे दो टाइप की प्रोफाइल है, दो टाइप की प्रोफाइल है, वो है एक है इनवॉल्यूट प्रोफाइल, एक है साइक्लोडियल प्रोफाइल, है ना। एक है इनवॉल्यूट प्रोफाइल, एक है साइक्लोडियल प्रोफाइल, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे बाद में, है ना। इस दोनों को जो लॉ ऑफ गियरिंग को जो सेटिस्फाई करता है उसको बोलते हैं हम क्या, कंजुगेट गियर और कंजुगेट प्रोफाइल, है ना, कंजुगेट प्रोफाइल, है ना, या फिर कंजुगेट गियर। तो ये दोनों टाइप जो है, दोनों जो है लॉ ऑफ गियरिंग को सेटिस्फाई करते हैं। अब एक एक करके हम देखेंगे। उसको देखने से पहले हम देखेंगे वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग। एक तो हम देख लिए नॉर्मल डायरेक्शन में क्या हो रहा था, अभी ट्रांजेंट डायरेक्शन में इसको जब रिजॉल्व करेंगे तो क्या होता है, एक है v1 साइन अल्फा आएगा, एक है v2 साइन बीटा आएगा। दोनों जो है इक्वल नहीं होना चाहिए, अगर इक्वल हो गए, सॉरी इक्वल होना चाहिए, अगर इक्वल हो गए तो वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग इक्वल्स टू 0, अगर नहीं हो रहे हैं तो वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग कितना आएगा वो कैलकुलेट करते हैं हम, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग जो क्या होगा, मॉड ऑफ v1 साइन अल्फा माइनस v2 साइन बीटा, इसका डिफरेंस जो है वो हम जानना चाहते हैं, है ना। तो
V1 क्या होगा, V1 इक्वल टू रेडियस इंटू ओमेगा, तो रेडियस क्या है O1Q इंटू ओमेगा, है ना। सिमिलरली आप लिख सकते हो, क्या जो V2 है, V2 इज इक्वल्स टू O2Q इंटू ओमेगा 2, O2Q रेडियस इंटू ओमेगा, है ना। ये ओमेगा इधर होगा ओमेगा 2, इसका ओमेगा इधर होगा ओमेगा 1, राइट। देन साइन अल्फा इज इक्वल्स टू क्या होगा, साइन अल्फा इज इक्वल टू QM बाय O1M रहेगा, ओके। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, है ना, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, है ना। क्या होगा QM बाय O1Q, ओके, QM बाय O1Q। सिमिलरली इसका परपेंडिकुलर क्या होगा, इस एंगल का परपेंडिकुलर क्या है, ये है QN। जो एंगल होता है उसका जो फ्रंट मेजर होता है वो दैट इज परपेंडिकुलर, तो क्या है QN बाय हाइपोटेन्यूज, क्या है O2Q। ओके, तो यहां तक हम गए थे। वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग जो है वो यहाँ पे ये O1Q कट गया था, है ना। तो बचा था क्या था, ओमेगा 1 इंटू QM। जो QM था वो क्या लिख सकते हैं हम, PM माइनस QP, है ना, PM माइनस QP, PM ये टोटल है माइनस QP, है ना, तो बचेगा QM, तो ये हो गया QM, है ना। फिर ओमेगा 2 ये क्या लिख सकते हैं, QN को क्या लिख सकते हैं, QN को हम ये लिख सकते हैं QP प्लस PM, है ना। अभी इसको खोल दो, ओमेगा 1 QP, ये माइनस आ जाएगा, ये माइनस है, फिर ओमेगा 1 इंटू PM, है ना, माइनस ओमेगा 2 इंटू PM माइनस ओमेगा 2 इंटू QP, ओके। ये दोनों टर्म सेम है एक्चुअली, ये दोनों टर्म सेम है। कैसे, आप अगर यहाँ पे देखोगे ओमेगा 1 बाय ओमेगा 2 इक्वल टू PN बाय PM, है ना, तो ओमेगा 1 को आप रिप्लेस कर दो, आप क्या रिप्लेस करोगे, ओमेगा 2 इंटू PN बाय PM, ओमेगा 2 इक्वल टू PN बाय PM, ठीक है। तो PM मल्टीप्लाई हुआ है तो कट जाएगा, तो ओमेगा 1 इंटू PN बचेगा, तो ये यहाँ पे भी ओमेगा 2 इंटू PN, यहाँ पे ओमेगा 2 इंटू PN, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, राइट। तो अभी क्या बचा है, अभी बस ये टर्म और ये टर्म बचा है, ओके। तो वो दोनों टर्म को ही लिखते हैं ऊपर, ओके। बचा क्या है, बचा ये बस मॉड ऑफ माइनस ओमेगा 1 इंटू QP माइनस ओमेगा 2 इंटू ये 1 है, क्या है QP ओमेगा 2 इंटू, राइट। तो ये मॉड है, तो मॉड में नेगेटिव को कंसिडर नहीं करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 इंटू QP क्या है वैसे, QP जो है हमारा जो पिच पॉइंट है, या फिर जो फिक्स पॉइंट P है, ये है यहां से और यहां से, जो जहां पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है वो है QP, ये जो डिस्टेंस है वो है QP, ये P पॉइंट है ना, ये जो डिस्टेंस है दैट इज आवर QP, ओके। सो ये जो जहां भी आएगा ये एग्जाम में, तो आपको जानना ही है कि पिच पॉइंट इज फिक्स्ड, ओके, बट Q कहां पे जानना है। अगर जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो एक्जैक्टली पिच पॉइंट पे है तो ये 0 हो जाएगा, अगर दूसरा कहां पे है तो इसका वैल्यू कुछ आएगा, ठीक है। तो वो हम न्यूमेरिकल में देखेंगे इसको कैसे यूज करना है, राइट। अभी हम जाएंगे इनवॉल्यूट प्रोफाइल को, जो दो हम प्रोफाइल पढ़े थे, एक है इनवॉल्यूट प्रोफाइल, एक कंजुगेट, एक है साइक्लोइडल प्रोफाइल। दोनों कंजुगेट प्रोफाइल है क्योंकि दोनों लॉ ऑफ गियरिंग सेटिस्फाई करते हैं। दोनों को अभी हम इन डिटेल में देखेंगे। पहले हम इनवॉल्यूट प्रोफाइल को देखेंगे, फिर हम देखेंगे साइक्लोइडल प्रोफाइल को, है ना, ओके। ओके, हम लोग देखे थे कि दो टाइप का कंजुगेट प्रोफाइल था, एक है साइक्लोइडल प्रोफाइल, एक है इनवॉल्यूट प्रोफाइल। तो अभी इनवॉल्यूट प्रोफाइल के बारे में डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। ये कैसे जनरेट किया जाता है ये सब डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये दोनों लॉ ऑफ गियरिंग को सेटिस्फाई करते हैं, ये बाय नेचर कंजुगेट है, ठीक है। और ये अभी कैसे ये जनरेट करते हैं ये देखेंगे ना। तो जनरेट कैसे करते हैं, आप एक जो है एक सर्कुलर डिस्क ले लो या फिर सर्कुलर एक सिलेंडर ले लो। वो सिलेंडर में एक फ्लैट एक कुछ ले लो, बिल्कुल फ्लैट सा कुछ रॉड टाइप का, उसको रोटेट करो, है ना। जब रोटेट करोगे तो इसका जो एंड पॉइंट है, है ना, इसका जो एंड पॉइंट है वो जिसको ये जब आप रोटेट करोगे ऐसे, तो जो एंड पॉइंट जो एंड पॉइंट है आपका, जो कर्व ड्रॉ करेगा वो बन जाएगा गियर का टूथ का प्रोफाइल। वो बन जाएगा क्या, गियर का टूथ का प्रोफाइल। एक साइड का बन जाएगा वो, और एक साइड का आप मिरर कर लेना, है ना। एक साइड का ये बन जाएगा, एक साइड का फिर मिरर कर लेना और ये ज्वाइन कर देंगे हम, ये बन जाएगा हमारा गियर का टीथ का प्रोफाइल, टीथ का जो है प्रोफाइल। और ये जो है ये जो हमारा बेस सर्कल है ना,
कि बेस सर्कल जो है, बेस सर्कल को ऑलवेज टांजेंट है, और ये जो कर्व है वो ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टांजेंट है ना। तो ये बाय डिफॉल्ट ये हमारा लॉ ऑफ गियरिंग को जो है सेटिस्फाई करेगा, राइट। तो नेक्स्ट हम जाते हैं, ये एक मैन्युफैक्चरिंग मेथड है, एक टेक्निक है। दूसरा है ये है कि आप एक जो थ्रेड है, एक सिलेंडर के अंदर एक थ्रेड ऊन कर दो, ठीक है ना, और धीरे धीरे छोड़ते जाओ उसको पूरा टाइटली, ठीक है। तो ये जो ये फर्स्ट पोजीशन है उसका, ये सेकंड पोजीशन है, थर्ड पोजीशन, जब छोड़ते जाओगे तो एक लाइन ड्रॉ होता जाएगा, उसका जो थ्रेड का जो एंड में एक लाइन ड्रॉ होता जाएगा, वो लाइन जो हो जाएगा आपका जो है प्रोफाइल बन जाएगा ना, वो लाइन जो है आपका क्या बन जाएगा, प्रोफाइल बन जाएगा ना। सिमिलरली ये प्रोफाइल और ये प्रोफाइल सेम है बेसिकली, ये प्रोफाइल को और इसको मिरर कर लेना, आप ऐसे मिरर कर लेना, ठीक है, और उसको ज्वाइन कर देना, तो ये बन जाएगा आपका गियर का प्रोफाइल, इन्वर्टेड प्रोफाइल, है ना। तो ये भी बेस सर्कल है, ये बेस सर्कल के टांजेंट से ऑलवेज ये जो बेस सर्कल है उसका टांजेंट ही है, ठीक है ना। ये एक छोटा सा पर्सन को लिया हूं मैं, राइट, ये छोटा सा पर्सन को बोल रहा हूँ, ये A1 है, ये P है, ये बहुत डिफरेंशियल एलिमेंट है, बहुत छोटा एलिमेंट है, ठीक, बहुत छोटा एलिमेंट है, इसलिए आपको मैं भी ये नहीं लग रहा होगा परपेंडिकुलर, लेकिन बहुत ही छोटा एलिमेंट है तो कोई परपेंडिकुलर ही होगा। तो ये A1 है, ये A2 है, तो दिस टांजेंट लाइन इज ऑलवेज बेस सर्कल्स के, जो बेस सर्कल से जो टांजेंट लाइन आ रहा है दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू आवर प्रोफाइल, इन्वर्टेड प्रोफाइल, ओके, और गियर टूथ, सो इट विल ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई द लॉ ऑफ गियरिंग। तो ये हो गया हमारा इन्वर्टेड प्रोफाइल कैसे जनरेट किया जाता है। इसके बाद हम देखेंगे कि इन्वर्टेड प्रोफाइल का एनालिसिस करेंगे, ठीक है, उसका मैथमेटिकल फॉर्मूला कुछ डिराइव करेंगे नेक्स्ट सेशन में, ठीक है, राइट। ओके, तो अभी देखेंगे हम एनालिसिस ऑफ इन्वर्टेड गियर, है ना। एनालिसिस ऑफ इन्वर्टेड गियर में पहले हम समझते हैं कि डिफरेंट सर्कल्स क्या क्या है ना। तो पहले दो इन्वर्टेड गियर जब ज्वाइन होते हैं तो एक है गियर, एक है पिनियन। छोटा वाले को पिनियन बोलते हैं, बड़ा वाले को गियर बोलते हैं। डायग्राम में अगर दिख रहा है बड़ा तो कोई दिक्कत नहीं, दिस इज बिगर, दिस इज बिग, दिस इज स्मॉल, राइट, दिस इज स्मॉल। तो ये जो लोएस्ट वाला जो सर्कल है वो है बेस सर्कल। कल पढ़े थे कि बेस सर्कल या फिर क्लियरेंस सर्कल बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, बेस सर्कल या फिर क्लियरेंस सर्कल, बेस सर्कल या फिर क्लियरेंस सर्कल, है ना। बेस सर्कल के बाद जो है वो है क्या है, पिच सर्कल है। पिच सर्कल जहां पे दोनों पिच सर्कल ज्वाइन होते हैं, है ना। फिर है एडेंडम सर्कल, राइट, इस बेस सर्कल के नीचे होगा डेडेंडम सर्कल, है ना, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है ना, हम बेस सर्कल तक ही बस इन्वर्टेड प्रोफाइल मेंटेन होता है, फिर बेस सर्कल से जो डेडेंडम सर्कल है वहां पे इन्वर्टेड प्रोफाइल नहीं होता, राइट। तो इसलिए हमको यहाँ पे जरूरत नहीं है एनालिसिस के लिए, ठीक है। हम कॉन्टैक्ट मैक्सिमम इतना दूर ही चाहते हैं, उसके पहले नहीं चाहते, राइट। तो उधर भी देखोगे आप तो गियर में भी ऐसे ही बेस सर्कल, पिच सर्कल और एडेंडम सर्कल है, राइट। तो यहाँ पे जहां पे पॉइंट हो रहा है वो दैट पॉइंट इज नोन एज P, पॉइंट इज नोन एज P, पिच पॉइंट। हम पढ़े थे ये लॉ ऑफ गियरिंग में, है ना, दिस इज पिच पॉइंट। और जब दो गियर जब मेटिंग होगा, ये सपोज एक टूथ है, ये दूसरा गियर का टूथ है, ये गियर का टूथ है, ये पिनियन का टूथ है। तो जब ये मेटिंग होगा तो ये जो लाइन ऑफ एक्शन है वो ऐसे होगा, लाइन ऑफ एक्शन है जो ऐसे होगा, वो क्या होगा, वो बेस सर्कल का जो है टांजेंट होना चाहिए। बेस सर्कल, दोनों बेस सर्कल का जो है टांजेंट लाइन एक आप ड्रॉ करोगे और ये जोड़ दोगे आप परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है। तो ये जो लाइन है दिस इज लाइन ऑफ एक्शन, दिस लाइन इज कॉल्ड एज लाइन ऑफ एक्शन। और हम लॉ ऑफ गियरिंग में पढ़े थे जो जहां पे लाइन ऑफ जो पिच पॉइंट है, पिच पॉइंट या जो फिक्स पॉइंट P है वो लाइन ऑफ एक्शन में ऑलवेज लाई करता है ना, ऑलवेज लाई करता है। और कहां पे लाई करता है, और दोनों सेंटर जहां पे ज्वाइन करते हैं उसमें भी लाई करता है पिच पॉइंट, राइट। तो यहाँ पे लाई कर रहा है आप देखो, और ये है प्रेशर एंगल, लाइन ऑफ एक्शन और टांजेंट के बीच में जो एंगल होता है प्रेशर एंगल है। ये फाई होगा, है ना, तो ये क्या होगा, ये अगर फाई होगा तो ये 90 डिग्री है, ये 90 माइनस फाई है, ये 90 माइनस फाई है, तो ये भी 90 माइनस फाई है, दिस टू आर सेम, तो ये क्या होगा, ऑटोमेटिक फाई हो जाएगा, है ना। ये भी फाई होगा, ये भी 90 माइनस फाई है, तो ये 90 डिग्री है, तो ये भी फाई हो जाएगा, तो तीनों एंगल जो है फाई हो जाएंगे, है ना। यहाँ पे और एक चीज जानना ये है, कि जो नोटेशन है ना, तो ये R जहाँ पे हम एडेंडम सर्कल रेडियस, ये कैपिटल R है जो यूज कर रहे हैं, गियर के लिए यूज कर रहे हैं, जो जितना भी कैपिटल चीज यूज करेंगे वो गियर के लिए करेंगे। तो पिच सर्कल जो रेडियस है वो उसको बोलेंगे सिर्फ R, क्या बोलेंगे, ओनली R। यहाँ पे बोलेंगे कैपिटल R, यहाँ पे बोलेंगे स्मॉल r। कहां से कहां तक, इस सेंटर पॉइंट से यहाँ तक, और इस पॉइंट से पिच सर्कल तक, ठीक है। ये बोलेंगे यहाँ कैपिटल R, ये बोलेंगे स्मॉल r। सिमिलरली हम एडेंडम सर्कल के लिए क्या बोलेंगे, आर ए और आर स्मॉल r a, स्मॉल r कैपिटल R a, तो वो एडेंडम सर्कल रेडियस वो कहां तक होगा, वो यहां तक होगा, कहां तक होगा ये,
दिस इज आवर स्मॉल आर, क्या ये स्मॉल आर है, तो ये हमारा स्मॉल आर, ये जो रेडियस है ना। अभी ये जो है दिस इज आवर कैपिटल, ये तो पढ़ोगे तो ये जो है कैपिटल आर है, ये है कैपिटल आर। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया। अभी ये सब क्लियर होने के बाद अभी क्या करेंगे, थोड़ा सा ये सबको तो पता चल गया आपको कि रैंडम वेक्टर क्या है, रैंडम वेक्टर क्या है, लाइन ऑफ एक्शन क्या है। अभी क्या है, जब दो गियर कॉन्टेक्ट में आएगा, ये सब समझ में आ गया कि जो लाइन ऑफ एक्शन है वो पास करता है पी पॉइंट से, कुछ लिखा था हम, लाइन ऑफ एक्शन ऑलवेज passes through each point, right, always passes through each point। और ये जो लाइन है, that is tangent to both the base circle, line of action is tangent to both the base circle, both the मतलब गियर का और पिनियन का दोनों का, both the base circle। ये देख रहे होगे आप, this is also tangent to this circle and this is also tangent to this circle। ओके, जो थर्ड पॉइंट जो है, ये थर्ड पॉइंट जो है वो है जो हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। यहाँ पे जो प्रेशर एंगल है ना वो कांस्टेंट है, प्रेशर एंगल इज ऑलवेज कांस्टेंट है, प्रेशर एंगल इज ऑलवेज कांस्टेंट है ना। जो यहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है वो चेंज हो रहा है। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है, अगर हम गियर देखेंगे, दिस इज वन गियर एंड दिस इज अनदर गियर, तो जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है ना, ये कहां से, ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, इसका जो एंड पॉइंट आता है वो यहां से स्टार्ट होता है टच करना, और वो छोड़ता है कहां पे, इसको ये तो दूसरा गियर यहाँ पे जो दूसरा टूथ होगा वो यहाँ पे छोड़ता है उसको, तो ये ऐसे ट्रैवल करता है पूरा डिस्टेंस है ना। और सेंटर में जहाँ पे पिच पॉइंट पे मिक्स करता है, ये जो सेंटर होगा, ये दोनों पिच पॉइंट होगा वहाँ पे मिक्स करेगा, तो ये मैच करेगा। तो ये टोटल जो है उसका ट्रैवल लाइन है, ये टोटल जो लाइन है वो उसका ट्रैवल लाइन है। कौन क्या क्या, इस पॉइंट को हम नाम दे देंगे, इस पॉइंट को हम नाम दे देंगे, ये पॉइंट को बोलेंगे एम, ये पॉइंट को बोलेंगे एन, ये पॉइंट को बोलेंगे के, ये पॉइंट को बोलेंगे राइट, ये पॉइंट को बोलेंगे के, ये पॉइंट को बोलेंगे एल। तो ये जो उसका ट्रैवल जो है, वो ट्रैवल जो है उसका कहाँ शुरू हो रहा है के से, पी को होते होते कहाँ तक जा रहा है, वो जा रहा है उसका एल तक। ठीक है, के से पी, के से यहाँ से एंगेजमेंट स्टार्ट होता है, दूसरा का जो टिप है और इसका जो बेस है यहाँ पे स्टार्ट होता है एंगेजमेंट होना, फिर दोनों का पिच, दोनों का जो सेंटर पॉइंट, दोनों का जो पूरा एक्जेक्टली इसको ऐसे ये टूथ है तो इसका बेस से शुरू होगा, जाते जाते पहले पिच सर्कल में मीट करेंगे फिर एंड करेंगे। ठीक है ना, तो ये के पी, के से शुरू होता है, पिच पॉइंट पे जाता है, फिर एल तक होता है ना। ये अगर विजुअलाइज करना है आपको प्रॉपरली, तो मैं प्रीफर करूंगा आइदर आप एसएस रतन बुक में थोड़ा सा एक डायग्राम देंगे, या फिर कोई इंटरनेट में थोड़ा सा कोई एनिमेशन बन जाएगा वीडियो तो देखें। तो इसका ट्रैवल कहाँ पे करता है, ये करता है। तो ये क्या है, यहां तक हम उसको बोलते हैं पाथ ऑफ अप्रोच। क्या बोलते हैं, पाथ ऑफ अप्रोच, राइट। कहां से, के पॉइंट से होके पी पॉइंट तक, यहाँ पे अप्रोच कर रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है, छोड़ रहा है, तो उसको बोलते हैं पाथ ऑफ रिसेस, पाथ ऑफ रिसेस है ना। इसको बोलते हैं पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट, पाथ ऑफ अप्रोच और पाथ ऑफ रिसेस, ये दोनों को मिला के बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट। इसमें वो कॉन्टैक्ट होके रह रहा है, पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट, राइट। क्या बोलते हैं, दोनों मिला के बोल रहे हैं पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, क्यू को जो हम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। हम लॉ ऑफ गियरिंग में भी देखे थे, क्यू को हम बोलते हैं। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कभी के हो जा रहा है, तो कभी पी हो जा रहा है, तो कभी एल हो जा रहा है। अगर क्यू यहां से ट्रैवल कर रहा है, क्यू यहां से ट्रैवल कर रहा है यहां तक, है ना, तो कभी बन जा रहा है के बन जा रहा है, कभी पी बन जा रहा है, कभी एल बन जा रहा है।
जब Q और P एक साथ होंगे तो स्लाइडिंग वेलोसिटी क्या होगा, जीरो होगा। स्लाइडिंग वेलोसिटी क्या होगा, जीरो होगा, है ना। तो ये जो Q जो ट्रैवल कर रहा है वो अलोंग ए स्ट्रेट लाइन ट्रैवल कर रहा है। Q कैसे ट्रैवल कर रहा है, अलोंग ए स्ट्रेट लाइन ट्रैवल कर रहा है। कहाँ पे, इनवॉल्यूट प्रोफाइल, इनवॉल्यूट गियर में Q जो ट्रैवल करता है वो कहाँ पे ट्रैवल करता है, एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है, राइट। ठीक है, तो जब ये नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट टर्म है वन एंगेजमेंट पीरियड। क्या, वन एंगेजमेंट पीरियड, ये है टाइम रिक्वायर्ड और टाइम टेकन, ठीक है। जो क्यू पॉइंट है, क्यू पॉइंट जो ट्रैवल कर रहा है कहां से कहां तक, के से एल तक, के टू एल, इसमें जितना टाइम लग रहा है उसको बोलेंगे हम क्या, एंगेजमेंट पीरियड, वन एंगेजमेंट पीरियड बोलेंगे। जो के पॉइंट से एल पॉइंट तक जो ट्रैवल कर रहा है पी पॉइंट होते होते, उसको बोलेंगे वन एंगेजमेंट पीरियड, है ना, वन एंगेजमेंट पीरियड। और ये जो डिस्टेंस इतना ट्रैवल कर रहा है के से एल तक, डिस्टेंस के टू एल जो है उसको क्या बोलते हैं हम, पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट, पता है आपको, पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट अभी डिस्कस की, पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो अभी पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट को पीसी लिखेंगे, ठीक है। तो पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट ये क्या है, पाथ ऑफ अप्रोच प्लस पाथ ऑफ रिसेस, है ना। पाथ ऑफ अप्रोच कहाँ है, के टू पी, और पी टू एल जो है वो पाथ ऑफ रिसेस है, राइट। तो पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट इक्वल टू पाथ ऑफ अप्रोच प्लस पाथ ऑफ रिसेस, ओके। अभी इसका हम थोड़ा सा डेरिवेशन काइंड ऑफ देखेंगे, है ना, थोड़ा डेरिवेशन देखेंगे, ये सब थोड़ा कम चीज होगा उतना ही अच्छा है। ओके, तो ये अभी क्या करेंगे हम, अभी हमको पता है कि यहाँ पे जो पी एम है, पी और एम, यहाँ पे पी और एम, राइट। ये जो पी एम है, ये पी एम, ये जो पी एम, अभी इसको ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, ये है आपका सेंटर, ये है एम पॉइंट, ये टांजेंट है उसका, ठीक है। और ये है पी पॉइंट, राइट। ये जो है, ये दोनों जो है ये बेस सर्कल है, राइट। ये इसका बेस सर्कल है, ये इसका बेस सर्कल है ना। तो ये जो पी पॉइंट है, पी एम जो है ये फाइव है कि नहीं, ये फाइव है। तो पी एम इक्वल टू क्या होगा, पी एम इक्वल टू क्या होगा, पी एम इक्वल टू होगा ये है, ये अगर बेस सर्कल रेडियस है, ठीक है, ये अगर बेस सर्कल रेडियस है तो हो जाएगा ये है कॉस, ये जो हो जाएगा, ये क्या होगा, ये हो जाएगा, ये रेडियस है, बेस सर्कल रेडियस, है ना। तो बेस सर्कल रेडियस इंटू कॉस फाइव, ये हो जाएगा आर साइन फाइव। ये बेस सर्कल रेडियस है, ठीक है, आर बी बेस सर्कल रेडियस है, ठीक है, आर बी कॉस फाइव, आर बी साइन फाइव, ओके। तो ये आपके एग्जाम में बहुत काम आएगा, ठीक है, एग्जाम में काम आएगा। ये सब पता रहना चाहिए कि बेस सर्कल जो है कभी चेंज नहीं होता, है ना, बेस सर्कल कभी चेंज नहीं होता। तो क्या है, बेस वाइब्रेशन वगैरह भी होता है, ठीक है। तो ये सब जरूरत होता है इसको निकालने के लिए, कुछ पैरामीटर्स आगे डिस्कस करेंगे। तो अभी क्या करते हैं, अभी हम पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट और पाथ ऑफ रिसेस निकालते हैं, राइट। पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट और पाथ ऑफ रिसेस, ठीक। ठीक, तो ये जो पॉइंट है, ये जो है ये जो है O1 K और M, O1 K और M, ये क्या है, ऐसा O1 M और K, राइट, O1 M और K। तो ये जो है, ये अपना ट्रिपल है, ये पिच पॉइंट, और ये अपना, ये जो पुल है अपना, ये फाइव, सॉरी तब फाइव, है ना, ये है फाइव, राइट। तो क्या होगा, अभी इस ट्रायंगल पे अगर आप देखोगे तो ऐसे लिख सकते हो, पाइथागोरस, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। तो हाइपोटेनस जो होता है ना, ये हाइपोटेनस जो है, ये O1 to K, ये है रेंडम सर्कल का रेडियस। तो ये हो जाएगा अपना रेंडम सर्कल का रेडियस, है ना।
और ये है ये जो है ये है पिच सर्कल का रेडियस, ये पिच सर्कल तक है ना, ये पिच सर्कल का रेडियस है। तो क्या लिख सकते हैं हम पाइथागोरस थ्योरम से, जो हाइपोटेन्यूज है उसका स्क्वायर आर स्क्वायर इक्वल टू दोनों का स्क्वायर। दोनों क्या है, एक है O1M, वो पिच सर्कल है, ठीक है, ऐसे लिख देते हैं O1M का स्क्वायर प्लस ये क्या है KP प्लस ये क्या होगा, ये होगा आर कॉस फाई, क्या होगा आर साइन फाई, तो इतना आर साइन फाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा आर साइन फाई का होल स्क्वायर, राइट। तो ये हो गया वो, और ये O1M जो है, ये O1M को भी आप निकाल सकते हैं, O1M अभी निकालेंगे, क्या है आर कॉस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस KP प्लस आर साइन फाई का होल स्क्वायर, राइट। तो अभी आपको क्या चाहिए यहाँ पे चाहिए KP क्या है, KP इज द पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है, पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट नहीं, पाथ ऑफ अप्रोच, ठीक है, KP इज द पाथ ऑफ अप्रोच, है ना। और PL जो है दैट इज पाथ ऑफ रिसेस, दोनों को ऐड कर देंगे तो हो जाता है पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट। तो यहाँ से हमको क्या चाहिए, सिर्फ KP चाहिए, तो हम निकाल सकते हैं इसको यहाँ पे देखो आप क्या हो जाएगा, ये टर्म को माइनस कर दो, KP को इधर ले आओ, है ना, KP को इधर ले आओ, तो इस टर्म को माइनस कर दो, क्या हो जाएगा आर ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई, ये इसको माइनस होने के बाद ये स्क्वायर को इधर स्क्वायर रूट कर दो, माइनस बचा क्या इसके अंदर आर साइन फाई, स्क्वायर रूट के बाहर है, ठीक है, आर साइन फाई। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट, पाथ ऑफ अप्रोच, क्या है पाथ ऑफ अप्रोच, राइट। तो अगर पाथ ऑफ अप्रोच का ऐसा फॉर्मूला हो तो बस उसको चेंज करना है हमको, PL को सिर्फ स्मॉल लेटर में चेंज कर देने से, आर ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई माइनस आर साइन फाई, ठीक है। तो इसमें क्या है, आर जो है एडेंडम सर्कल का रेडियस है, आर जो है पिच सर्कल का रेडियस, ठीक है, एंड ये आर ए जो है दैट इज एंडम सर्कल रेडियस एंड आर इज द पिच सर्कल रेडियस, ठीक है। ये हो गया पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट, ये है पाथ ऑफ अप्रोच, बार ये हो जाएगा, पाथ ऑफ अप्रोच, ये है पाथ ऑफ रिसेस, दोनों को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा क्या, पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट, पाथ ऑफ अप्रोच प्लस पाथ ऑफ रिसेस, राइट, पाथ ऑफ अप्रोच प्लस पाथ ऑफ रिसेस, राइट। अभी एक नया टर्म देखेंगे, क्या है, वो है आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट। एक्चुअली क्या है, ये स्ट्रेट लाइन में हम वो हमारा जो ट्रैवल कर रहा है, लेकिन अगर कोई आर्क में, अगर आप पिच सर्कल के आर्क में देखोगे तो कहाँ पे ट्रैवल कर रहा है, इतना ट्रैवल कर रहा है वो, इतना ट्रैवल कर रहा है। यहाँ पे अगर आपको थोड़ा क्लैरिटी के साथ दिखाऊं क्या है, अगर आप ये मेरा लाइन ऑफ एक्शन है, कहाँ से K P और L, ये मेरा जो है ये पाथ ऑफ अप्रोच, ये है पाथ ऑफ रिसेस, है ना। तो अगर पिच सर्कल में देखोगे, ऐसे पिच सर्कल जा रहा होगा, इसका पिच सर्कल ऐसे जा रहा होगा, तो अगर पिच सर्कल पे आप देखोगे तो क्या होगा, ये जो लाइन होगा, ये जो होगा, दिस फ्रॉम दिस पॉइंट, यहाँ से उसका वो आ रहा होगा सेंटर से, तो ये जो है ये होगा आर्क ऑफ, पहले होता क्या पाथ ऑफ अप्रोच, तो ये आर्क ऑफ अप्रोच होगा, ये सिमिलरली यहाँ से अगर ये आपका सेंटर से जा रहा है तो ये हो जाएगा आपका आर्क ऑफ रिसेस, ठीक है, क्या हो जाएगा आर्क ऑफ रिसेस, सॉरी यहाँ से, तो ये हो जाएगा। तो ये जो है, ये जो डिस्टेंस, ये जो ट्रैवल कर रहा है, ये यहाँ पे ये कर्व और यहाँ पे ये कर्व, इसको हम बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट बेसिकली क्या हो जाता है आपका, आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है, ठीक है, इसका कॉस कॉम्पोनेंट हो जाता है, इसका क्या हो जाता है कॉस कॉम्पोनेंट हो जाता है, ठीक है। कॉस को डिवाइड करना है बस, उसको कहाँ से आपको क्या लिखना है, आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट इज इक्वल टू पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट, देख लेना जियोमेट्री में, पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट बाय कॉस पे, पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट बाय कॉस पे, राइट। अगर ये पता चल गया आपको आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट,
तो भी हम निकाल पाएंगे कितना एंगेजमेंट हो रहा है, ठीक है, कितना एंगेजमेंट हो रहा है, एक एंगेजमेंट पीरियड में कितना नंबर ऑफ टूथ एंगेजमेंट हो रहा है। तो उसको कैसे करेंगे, ये क्या करेंगे हम, आपको सर्कुलर पिच पता है, सर्कुलर पिच दैट इज पाई इनटू डायमीटर, दिस डायमीटर इज पिच सर्कल डायमीटर, ओके, एंड दिस टूथ इज नंबर ऑफ टूथ इन गियर। और इसको आप ऐसे लिख सकते हो, दूसरा पिनियन के लिए क्या लिख सकते हो, पाई स्मॉल टी बाय स्मॉल टी, है ना। तो दिस इज सर्कुलर पिच, क्या है, दिस इज सर्कुलर पिच। तो अगर आप कॉन्टैक्ट रेशियो निकालना चाहते हो, क्या निकालना चाहते हो, कॉन्टैक्ट रेशियो, मतलब कितना कॉन्टैक्ट हो रहा है एक एंगेजमेंट पीरियड में, कॉन्टैक्ट रेशियो, तो क्या होगा, ये हो जाएगा आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट, आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट, ये सब फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट डिवाइडेड बाय सर्कुलर पिच, ठीक, सर्कुलर पिच। इसके सर्कुलर पिच किसको बोलते हैं, हमको तो याद होगा, तुम आपको ये बताता हूँ। तो क्या है, तो ये हमारा एक गियर है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पूरा सर्कम्फ्रेंस को नंबर ऑफ टूथ में डिवाइड कर देते हैं, पूरा जो सर्कम्फ्रेंस है पाई इंटू कहाँ पे, पाई इंटू पिच सर्कल डायमीटर में, पाई डी बाई टी को इसको बोलते हैं सर्कुलर पिच। तो ये जो है पूरा सर्कम्फ्रेंस को नंबर ऑफ टूथ में डिवाइड करता है, कितना, तो सर ये अगर हमारा पिच सर्कल है तो हमको ये जो है दिस इज आवर सर्कुलर पिच, दिस इज आवर सर्कुलर पिच, है ना। तो अगर आप आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट को सर्कुलर पिच में डिवाइड कर दोगे, ये अगर एक्जैक्टली सर्कुलर पिच जितना हो जाएगा आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट, तो एक गियर एक टूथ के साथ ये एंगेजमेंट में रहेगा। अगर इससे ज्यादा हो जाएगा तो एक से ज्यादा टूथ में एंगेजमेंट में रहेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका जो कॉन्टैक्ट रेशियो है ये आ गया कुछ 1.50, क्या है 1.50, तो किसी इसको क्या बोलोगे कि वन फुल पेयर जो है कॉन्टैक्ट में आ रहा है, वन फुल पेयर, पेयर मतलब एक है गियर का, एक है पिनियन का, वन फुल पेयर आ रहे हैं और क्या आ रहे हैं, और 50% कॉन्टैक्ट में है एक पेयर का, एक फुल पेयर का 50% है, राइट, कहाँ पे, वन एंगेजमेंट पीरियड में, वन एंगेजमेंट पीरियड में, ठीक है, वन एंगेजमेंट पीरियड में, राइट, दैट्स इट। ये सब प्रीवियस क्लास में पढ़ लिए थे हम, ठीक है, प्रीवियस क्लास में पढ़ लिए थे। फिर भी हमको पता है जो पिनियन का जितना वेलोसिटी होता है जो पिच पॉइंट में उतना होता है गियर। तो यहाँ से ये भी पता है कि ओमेगा पिनियन इंटू आर ऑफ पिनियन, अगर स्मॉल लिख रहे हो तो पता ही है ये ओमेगा जी आर ऑफ जी। तो वेलोसिटी रेशियो जो है आपको पता होगा, इट शुड बी, इट इज लाइक ऐसे लिख सकते हो आप, ओमेगा पी बाय ओमेगा जी, ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू क्या होगा, आर जी बाय आर पी, ठीक है। अगर ये रेडियस बड़ा है, ऑब्वियसली गियर का रेडियस बड़ा है, तो ये रेशियो क्या होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगा, ये रेशियो ऑलवेज क्या होगा, ग्रेटर देन 1, है ना, दिस रेशियो इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, तो इसको हम बोलते हैं गियर रेशियो, क्या बोलते हैं, गियर रेशियो, और अगर उल्टा लिखोगे आप, ओमेगा जी बाय ओमेगा पी इक्वल्स टू आर पी बाय आर जी, दिस इज ऑलवेज लेस देन 1 होगा, क्योंकि ये रेडियस जो है छोटा होगा, ठीक है, ओके, तो ऐसा है। तो जो गियर रेशियो है वो ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होता है, ठीक है, ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होता है, ये ऑलवेज ऐसी फॉर्म में लिखा जाता है गियर रेशियो, और वेलोसिटी रेशियो को ऐसे फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक है। वैसे कोई क्वेश्चन में अगर दिया है अल्टरनेटिवली अभी कोई दिक्कत नहीं है, आप पहले से जान लोगे, राइट। तो नेक्स्ट जो है हमारा, हम रैक गियर को थोड़ा सा देखेंगे। हाँ, और एक बात है कि जो गियर रेशियो है आपको ये पता होगा, जो गियर रेशियो है ये पता है ना, ओमेगा पी बाय ओमेगा जी इक्वल्स टू आर जी बाय आर पी, ऑल्सो इक्वल्स टू क्या होगा, वो मॉड्यूली का पता है, मॉड्यूली जो है कांस्टेंट रहता है डी बाय टी, पिच सर्कल डायमीटर बाय नंबर ऑफ टूथ ऑफ गियर, ऐसे इसको लिख सकते हैं डी बाय स्मॉल टी, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, और इसी के फॉर्म में लिखेंगे कैपिटल डी बाय स्मॉल डी इक्वल्स टू कैपिटल आर बाय स्मॉल आर इक्वल्स टू कैपिटल टी बाय स्मॉल टी, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कैपिटल टी बाय स्मॉल टी, दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, है ना। तो दिस इज आवर गियर रेशियो, वेलोसिटी रेशियो, राइट। अभी जो रैक होता है, रैक, ठीक है ना, रैक गियर जो होता है
रैक गियर जो होता है कैसा रहता है? रैक गियर कैसा रहता है? एक स्ट्रेट लाइन काइंड ऑफ, ठीक, एक स्ट्रेट लाइन काइंड ऑफ रहता है। तो इसका जो ये है इसका एडेंडम सर्किल है ना, ये उसका पिच सर्कल, एडेंडम सर्किल, पिच सर्कल है ना, ये पिच सर्कल, ठीक है। इसका जो बेस सर्कल रहता है, बेस सर्कल, ये दोनों जो सर्कल रहते हैं ये मोस्टली स्ट्रेट लाइन रहते हैं, तो इसका रेडियस क्या होगा? रेडियस हो जाएगा इन्फिनिटी। इसका रेडियस क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी। लेकिन इसका बेस सर्कल जो है, इसका जो बेस सर्कल है दैट इज नॉट इन्फिनिटी, दैट इज अ फाइनाइट क्वांटिटी। ओके, ऑल द सर्कल एक्सेप्ट बेस सर्कल। बेस सर्कल थोड़ा सा इसका कुछ रेडियस रहेगा, बेस सर्कल कुछ रेडियस रहेगा। तो इतना ही रैक गियर में जानना था, है ना। कोई क्वेश्चन आ सकता है। इसको बोलते हैं गियर ऑफ, कभी कभी बोलते हैं गियर ऑफ इन्फिनिटी पिच सर्कल डायमीटर। इसको कभी कभी बोला जाता है गियर ऑफ इन्फिनिटी पिच सर्कल डायमीटर, राइट। ठीक, तो इतना कर लिया। अभी जितना फॉर्मूला पढ़े एक छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, राइट। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में क्या है, एग्जाम्पल में क्या क्या दिया हुआ है, क्या क्वेश्चन पूछा है बोल रहा हूँ, ठीक। जो नंबर ऑफ टीथ ऑन पिनियन जो है वो 24 दिया हुआ है, ठीक। जो नंबर ऑफ टीथ ऑन पिनियन जो है वो 24 दिया हुआ है। नंबर ऑफ टूथ ऑन गियर जो है वो 30 दिया हुआ है, ठीक, 30 नंबर ऑफ टूथ, ठीक है। वो जो मॉड्यूली दिया हुआ है वो दिया हुआ है 8 mm, तो दिया मॉड्यूली इज इक्वल्स टू 8 mm, है ना। और जो प्रेशर एंगल दिया हुआ है वो दिया हुआ है 20 डिग्री, right? Pressure is given as 20 degree, right? Okay, yeah, this is given 36. This is given how much? 36. Okay, this is 36. अभी क्या है? अभी आपको यहाँ पे पूछा है, यहाँ पे डिफरेंट चीजें पूछा है, जैसे कि क्या क्या पूछा है क्वेश्चन, पाथ ऑफ अप्रोच पूछा है, पाथ ऑफ रिसेस, पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट, आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट रेशियो, इतना चीज पूछा है, ठीक, इतना चीज पूछा है अभी, ठीक। और एक भी क्वेश्चन इसके बाद करेंगे, पहले ये देखते हैं। इतना चीज पूछा है तो बहुत इजी है। पाथ ऑफ अप्रोच का फॉर्मूला लिख दो, यहाँ क्या होगा, RA² माइनस R² cos स्क्वायर माइनस R sin, ये तो पता है, ठीक है, ये तो पता है आप लोगों को, राइट। तो यहाँ पे क्या चाहिए हम लोगों को, हमको चाहिए RA, राइट, RA, ठीक है। यहाँ पे और एक भी चीज दिया हुआ है, एडेंडम दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? एडेंडम, एडेंडम का जो डिस्टेंस है वो दिया हुआ है। एडेंडम मतलब क्या है? एडेंडम मतलब क्या है? ये दिया हुआ है 7.5 mm। एडेंडम मतलब क्या है? जो ये है एडेंडम सर्कल, ये पिच सर्कल, ठीक है, और ये है डिडेंडम सर्कल। तो पता होगा आपको एडेंडम किसको बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं एडेंडम, इसको बोलते हैं एडेंडम, ठीक है, और इसको बोलते हैं डिडेंडम, ये डिस्टेंस को। इसको बोलते हैं एडेंडम सर्कल, इसको बोलते हैं डिडेंडम सर्कल, डिस्टेंस को बोलते हैं एडेंडम, ये डिस्टेंस बोलते हैं डिडेंडम, राइट। तो पहले हम आर ए निकालते हैं, ठीक है। आर ए कैसे निकालेंगे? आर ए कैसे निकालेंगे? पहले आर निकालना पड़ेगा इसमें, ठीक है। तो एम इक्वल्स टू डी बाई टी पता है आपको, डी बाई टी, इसको हम लिख सकते हैं क्या, 2r बाय टी, यहाँ से आर मिल जाएगा, आर इक्वल्स टू टी इंटू एम बाई टू। टी कितना है? 36 इंटू एम 8 mm बाय 2, कितना हो जाएगा? ये 4, 30 इंटू 4 120, 144 mm हो जाएगा, 144 mm, है ना, 144 mm। ओके, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना जो है, ये जो है अपना हो जाएगा 144 mm, राइट। अभी जो है आर ए, एडेंडम सर्कल का रेडियस चाहिए। एडेंडम सर्कल का रेडियस क्या करोगे? इस सर्कल का रेडियस का पता चल गया, तो प्लस एडेंडम कर लो 7.5, ठीक। तो क्या हो जाएगा 144 प्लस 7.5, है ना, कितना हो जाएगा 150
1.5, ठीक है, 151.5। तो आर ए पता चल गया, आर पता चल गया। अब ये भी आर भी, ये भी सेम है 144। प्रेशर एंगल पता है 20 डिग्री, ठीक है। तो आप निकाल सकते हो क्या, पाथ ऑफ अप्रोच, क्या निकाल सकते हो, पाथ ऑफ अप्रोच। ऐसे ही पाथ ऑफ रिसर्च निकाल सकते हो, सेम फॉर्मूला है, सिर्फ क्या स्मॉल कर लो, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर 5 माइनस आर साइन 5। ऐसे ही आप निकाल लोगे आर स्मॉल आर, फिर कैपिटल आर निकाल लोगे, एंड पता है आपको, ठीक है, फिर पाथ ऑफ रिसर्च निकल जाएगा। एक बार अगर पाथ ऑफ अप्रोच, ये दोनों पाथ ऑफ अप्रोच और पाथ ऑफ रिसर्च निकल गया, तो दोनों को ऐड कर देने से क्या आ जाएगा, दोनों को ऐड करने से क्या आ जाएगा, आ जाएगा पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट कैसे निकालोगे, पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट बाय कॉस पाई, सब कुछ पता है आपको, 20 डिग्री 5, ठीक। फिर कॉन्टैक्ट रेशियो कैसे निकालोगे, कॉन्टैक्ट रेशियो इज इक्वल टू आर ऑफ कॉन्टैक्ट बाय सर्कुलर पिच। तो सर्कुलर पिच दोनों का सेम रहता है, PC1 इज इक्वल टू PC2, क्योंकि वो दोनों मेट कर रहे हैं। तो किसी को भी ले लो, आइदर पाई डी बाई टी लेना है तो ले लो, नहीं तो पाई स्मॉल डी बाई टी लेना है तो ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। तो ऐसे करके आपका निकल जाएगा कॉन्टैक्ट रेशियो, है ना। अभी कॉन्टैक्ट रेशियो अगर ग्रेटर, कॉन्टैक्ट रेशियो ऑलवेज क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। कॉन्टैक्ट रेशियो अगर ग्रेटर देन 1 नहीं हुआ तो ये मैच नहीं, ये मैटिंग ही नहीं हो रहा है, ठीक है। मिनिमम क्या होना चाहिए, कॉन्टैक्ट रेशियो शुड नॉट बी लेस देन 1, इट शुड बी एटलीस्ट ग्रेटर देन 1, ठीक, इट शुड बी एटलीस्ट ग्रेटर देन 1 और इक्वल टू 1, राइट, ठीक।